औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एट क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम आज करेंगे एक्सरसाइज 1.11 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच नंबर आर परफेक्ट क्यूब्स। नंबर हमें गिवन है, इनमें से हमने बताना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो एक परफेक्ट क्यूब है। स्क्वायर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब हम कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे कि परफेक्ट क्यूब को फाइंड करेंगे। हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब क्यूब में हमें पता है कि क्यूब में 3 डिजिट्स सेम होते हैं। क्यूब में 3 डिजिट्स सेम होते हैं तो वो क्यूब कहलाता है। ठीक है, अब 5 12 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ 11 बन गया। 2 5 ज़ा 10, 11 में से 1 बचेगा, यहाँ 12 बन गया, तो 2 6 ज़ा 12। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 से ही करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड अगेन लास्ट पे 2 1 ज़ा 2। अब इसके देखेंगे, मैंने बोला कि 3 डिजिट्स सेम लेंगे तो एक क्यूब बनेगा। सो 3 डिजिट्स, दिस वन क्यूब बन गया। अब ये एक क्यूब आ गया, ये दूसरा आ गया और ये तीसरा आ गया। मीन्स कि हमारे पास आ गया 2 × 2 × 2, ये एक क्यूब हो गया। ठीक है, 2 × 2 × 2, ये दिस वन सेकेंड, दिस वन फर्स्ट, और 2 × 2 × 2, दिस वन थर्ड। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये कितने हो गए? 1 2 3। इट मीन्स 8 का क्यूब। अब ये 8 का क्यूब 5 12 होता है। इट मीन्स ये एक परफेक्ट क्यूब है। सो हम राइट करेंगे 5 12 इज़ a perfect cube and the cube root of this value is 8. ठीक है, this is the answer. Now come to second part, 1100 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे इसी तरह से, और हम देखेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। 1100 को हम 2 से किया तो 2 5 ज़ा 10, यहाँ से बन जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड 0, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, यहाँ 15 बन गया, 2 7 ज़ा 14, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10। अब ये नेक्स्ट पे जाएगा 5 से, 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 11 1 ज़ा 11। अब यही वैल्यूज़ देख लें कि इनमें से कोई भी जो है वो क्यूब फॉर्म में नहीं आई। ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं और ये 1 है। तो 1100 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर बन गया। ओके, थर्ड इज़ 6 8 5 9। इसकी भी हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसकी। 6 8 5 9 किससे करके देखें? एंड पे 9 है तो 9 3 पे भी जा सकता है, तो हम 3 पे करके देख सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 बचेगा, 25 बन गया, 3 8 ज़ा 24 और यहाँ से 1 बचेगा तो 19 बन जाएगा, तो ये 3 पे नहीं जाएगा। इसके हम डिविजन्स करके देख लेते हैं मुख्तलिफ टेबल्स पे। 6 8 5 9, इसको हम अगर 7 से करके देखें, क्योंकि 7 7 ज़ा 49 आता है, लास्ट पे 9 है, तो हम 7 पे करके देख लेते हैं। 7 9 ज़ा 63, 8 में से 3 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, ऊपर से 5 आएगा तो 55 बन गया, और 7 से हम 7 7 ज़ा 49, 15 में से 9 निकलेगा तो 6 आ जाएगा, तो ये 69 बचा, जो 69 है 7 पे अगेन नहीं जाता। सो अब हम 3 या 7 ही देखेंगे या फिर 9 पे देख लें। 9 पे भी करके देख लेते हैं। 6 8 5 9, इसको 9 पे करें। 9 7 ज़ा 63, तो 8 में से 3 निकलेंगे 5, और 9 6 ज़ा 54, 19 बचा, तो 19 9 पे नहीं जाता। अब इससे नेक्स्ट वाले डिजिट्स पे देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आएगा 13, 13 पे करके देख लेते हैं। 6 8 5 9, 13 5 ज़ा 65, 3 बचेगा 5, और 13 2 ज़ा 26,
15 में से 6 बचेंगे, 9 आ जाएगा, ऊपर से 9 आएगा, और 13 पे 99 नहीं जाता। ठीक है, अब इसको हम 6, 8, 5, 9 को 19 से करके देख लेते हैं। 19 को अगर हम 3 से करें तो 9 3 ज़ा 27, 19 को 3 से करें तो 9 3 ज़ा 27, 7 लगेगा, 2 कैरी, और 3 1 ज़ा 3 और 2 5, 19 को 3 से किया तो 57 आ गया। अब 8 में से 7 निकलेगा, 1 आ जाएगा, और 6 में से 5 निकलेगा, 1 आ जाएगा, ऊपर से हम 5 ले लेंगे। अब 19 को अगर हम 6 से करके देख लें, 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 5 11, 1 1 4, तो यहाँ हम 6 से कर लेंगे, 1 1 4, 5 में से 4 निकलेगा, 1 आ गया, ऊपर से 9 आ गया, तो 19 1 ज़ा 19, ये कितने पे डिवाइड हो रहा है, 361 पे। अब 361 पे ये डिवाइड हो गया, इट मीन ये 361 19 के साथ ही अपना क्यूब बना सकता है। तो अब हम करके देख लेते हैं, 6 8 5 9, 19 से किया तो हमारे पास आ गया 361, ये जो हमने अभी डिवाइड करके देखा है, इट मीन्स कि 19 से डिवाइड करेंगे तो 361 आ गया। अब 361 को भी अगेन 19 से करेंगे तो 19 1 ज़ा 19, क्योंकि 19 2 ज़ा 38 होता है, तो 19 1 ज़ा 19। अब यहाँ पर 17 बचेंगे, 17 के साथ 1 आया, ठीक है, 171, तो 19 को अगर हम 9 से ही करके देख लें, 9 9 ज़ा 81, 1 कैरी, और 9 1 ज़ा 9 और 8 17, तो ये 19 से ही आ गया, और 19 1 ज़ा 19, ये 3 क्यूब्स फॉर्म आ गए। ठीक है, 19 रेज़्ड पावर 3, 19 क्यूब आ गया। सो इट इज़ अ, चले इट ना लिखें, सो 6 8 5 9 इज़ अ perfect cube and cube root of this value is 19, or this is the answer. Okay, 4 part is 729। 729 लास्ट पे 9 है, तो हम डायरेक्ट अगर 9 से ही करके देख लें, 729 को 9 से करें, 9 8 ज़ा 72 और 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 एंड 9 1 ज़ा 9, ये क्यूब की फॉर्म आ गई। सो 9 रेज़्ड टू पावर 3, ये 9 का क्यूब बन गया। 729 इज़ अ परफेक्ट क्यूब एंड इट्स क्यूब रूट इज 9। ओके, पार्ट 5, 1000 over 125। इन दोनों को अलग अलग कर लें, 1000 को डिवाइड करके देख लेते हैं, 1000 को हम 10 से ही करके देख लेते हैं। बड़ी वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10 से करके देख लें। 10 1 ज़ा 10, 00 आ गया, 10 1 ज़ा 10, 0 आ गया, एंड 10 1 ज़ा 10, इट मीन्स ये 10 का क्यूब है, 10 रेज़्ड टू पावर 3। एंड 125 को करके देख लें, 125 को 5 से करके देख लें, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, तो 5 का भी 3 आ गया, तो 5 रेज़्ड टू पावर 3, इट मीन्स ये 10/5 जो है ये इसका परफेक्ट क्यूब है। 1000/125 इज़ अ परफेक्ट क्यूब एंड इट्स क्यूब रूट इज़ 10/5। ठीक है, सो इट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमने इनकी क्यूब रूट फाइंड करनी है। नंबर 1 इज़ 729। 729 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे कि किसका क्यूब बनता है 729। 729 की फैक्टराइजेशन करते हैं, कोशिश करेंगे कि सबसे छोटे से करें। एंड पे 9 है, तो इसलिए हम 3 से करके देख लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 1 बचेगा, 12 बन गया, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब ये क्या आ गया हमारे पास, 729 का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट हमारे पास अंडर रूट का साइन क्यूब के साथ आएगा, तो आगे आएगा
3 multiply by 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 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ओके। अब ये इसका क्यूब आ गया, 3 का क्यूब आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब और अंडर रूट आ गया। अब अंडर रूट के यहाँ पर हमारे पास जो क्यूब की वैल्यू है वो है 3। अब वैसे तो हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू होती है, अंडर रूट का साइन की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन जब कोई डिजिट साथ हो तो वो उसके साथ आ जाएगी 1/3, क्यूब रूट है तो 1/3 आएगा। अब इसकी पार हम लगाएंगे 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 से कट हो गया तो सिंपल वैल्यू आ गई हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 729 का क्यूब रूट आ जाएगा 9। इट इज़ द आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट है 15625। अब जो एंड पे जिस पे 5 होता है ना वो सिर्फ 5 पे ही जाता है, 5 के अलावा किसी भी डिजिट पे नहीं जाता। जो भी ऐसी वैल्यू हो 5 वाली वो 5 पे ही जाएगी। 15625 तो हम इसको डायरेक्ट 5 से ही करेंगे। 5 3 ज़ा 15 सॉल्व हो गया, 5 1 ज़ा 5 1 बचेगा, इधर आ गया 12, 5 2 ज़ा 10, यहाँ से 12 में से 10 निकला तो 2 बच गया, 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25। अगेन इसको 5 से करेंगे, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, यहाँ 25 बन जाएगा, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ये ए क्यूब ये बन गया, ए क्यूब ये बन गया। सो 15625 का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 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 5। इसका हम अलग बना लेंगे, इसका हम अलग बना लेंगे, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन और क्यूब हमने साथ ही लिख लिया। तो 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब और अंडर रूट क्यूबिक रूट। ओके, अब इसकी पार लगा लेंगे। 5 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 से कट गया तो 5 5 ज़ा 25। तो इसका क्यूब रूट आ गया 25। 25 इज़ द क्यूब रूट ऑफ दिस वैल्यू। नंबर थर्ड पार्ट इज़ 13824। अब ये लास्ट पे इवन नंबर है तो इसको हम 2 से कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन 2 से हो जाएगा। 13824 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 1 बचेगा, 18 बन गया, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब यहाँ से 1 बचेगा, 16 बना, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर अगेन 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब अगेन ये 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, इसको 3 से करते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये कंप्लीट हो गया, सही है। अब ये देखिए इसकी कितनी फॉर्म्स बनी हैं, 1 2 3 एंड 4। इसकी फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं पहले, फिर क्यूबिक रूट की फॉर्म में लिख लेंगे। 13824 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, देन अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस वन एंड दिस वन अगेन और ये दिस वन। ये हमारे पास क्यूब रूट आ गया। अब हमने इसका क्यूबिक रूट लेना है तो क्यूबिक रूट का साइन लगाएंगे। क्यूबिक रूट का साइन हमारे पास 3 के साथ आएगा, 13824, ठीक है। अब इसको क्यूबिक रूट की फॉर्म में लिख लें, इन तीनों को लिख लें। 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3, और ये इसका क्यूबिक रूट का साइन भी आ गया साथ। अब 2 रेज़ टू पावर 3 और क्यूबिक रूट की वैल्यू लगा दें, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 1 ज़ा
3 3 3 से कट गया, 3 3 से, 3 3 से और 3 3 से, 3 3 से कट गया। आगे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। 24 इज द क्यूबिक रूट ऑफ दिस वैल्यू 13824। दिस इज द आंसर। इसके साथ हमारे आज के लेक्चर के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फीडबैक, लाइक, कमेंट एंड शेयर और फॉलो भी करें प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।